बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और डिलीशियस रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। चाँप फ्राई। चाँप खाने का अपना ही मज़ा है। ये मैं बना रही हूँ जी मटन चाँप। ये मटन की चाँपें हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी लजीज और मक्खन जैसी, मलाई जैसी बनी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने इसको बनाया है। रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल इसी तरह फॉलो कीजिएगा जिस तरह मैं आप लोगों को गाइड करूं। आपने एक बाउल ले लेना है और ये तकरीबन जो है 800 ग्राम के करीब ये चाँप है। ये देखें, मटन की चाँपें जो होती है ना ही ज़्यादा बड़ी होती हैं और ना ही ज़्यादा छोटी। बाज़ औक़ात चाँप का या तो पुलाव अच्छा लगता है या जो है इसका बारबेक्यू अच्छा लगता है। बारबेक्यू इसका स्पेशल इतना मज़े का बनता है कि जब आप बनाएंगे और खाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम लोग 1 टीस्पून नमक। इस तरह से छिड़क देंगे एक एक बोटी के ऊपर। और ये मैंने जो है ग्रीन मसाले लिए हैं। इसमें है हरी मिर्चें और हरा धनिया। इनको मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें थी, जितना आप स्पाइस रखना चाहें। ये देखें, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हरी मिर्चों वाली जो है कुंडी डंडे में मैंने इसको पीसा है, तो इसका भी कलर ग्रीन नज़र आ रहा है। खैर, ये देखें, ये 1 टीस्पून के करीब डालूंगी मैं इसमें सोया सॉस। ये थिक वाला सोया सॉस है। और इसमें डालूंगी हाफ़ लेमन। फ्रेश लेमन जूस को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सिरके की निस्बत। ये देखें, इस तरह से आपने एक आधा लेमन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ देना है। ये इतने नेचुरल जो है तरीके से बन के तैयार होंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर और ये जाएगी हल्दी। तो इसमें मैं मज़ीद डालूँगी ये चिली सॉस। चिली सॉस लाज़मी डालिएगा, ये बहुत टेस्टी होता है और टेस्ट में बहुत मज़े का जो है एक टच आता है। ये तकरीबन 3 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ ये बेसन। ये देखें, एक तय सी बन जाती है और इतनी सॉफ्टनेस आती है तो इस बेसन से। ये 4 से 5 चम्मच मैंने दही को फेंटा हुआ है, दही शामिल किया। अब अच्छी तरह से इसकी हम कर लेंगे मिक्सिंग। ये देखें, है ना ये इसकी जो है मिक्सिंग। और ये जो मैंने मसाले डाले हैं, बहुत इजी तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। और जब आप इसी तरीके से बनाएंगे और जब खाने बैठेंगे, यकीन करें आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल नेचुरल तरीके से, नेचुरल मसाले, आप बिल्कुल डाउट में नहीं पड़ेंगे। कोई मसाला इसमें ऐसा नहीं है जो मार्केट से ना मिलता हो। अच्छी तरह से आपने इसकी एक एक बोटी को मैरिनेट करना है इस तरह से। और आपने क्या करना है, एक रात पहले भी इसको आप इस तरह से मैरिनेशन करके फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन कम अज़ कम ये मटन है तो इसको आपने 3 से 4 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। फिर जाके ये इतने सॉफ्ट और जूसी रेडी होंगे। 3 से 4 टीस्पून ऑयल डालूंगी एक पैन के अंदर और 1 बाय 1 करके जो है इनको मैं शिफ्ट कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से घर में आप इजीली बारबेक्यू तैयार कर सकते हैं, बाहर से मंगवाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। और ये देखें, और वो भी घर वाले मसालों से। तो यकीन करें, तारीफ़ों के आपके पुल बन जाएंगे। आप कुछ ना कुछ जो है बारबेक्यू और ये चीज़ें अपने जो है खाने में लाजमी शामिल किया करें। और ख़ास तौर पे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो पता है वैसे भी बहुत मज़ा आता है। ये देखें कितना खूबसूरत, ओए होए होए होए, मज़ा ही आ गया। आपने क्या करना है, फिर इसको एक साइड से मैं दम लगाऊंगी कम अज़ कम 10 मिनट का। 10 मिनट का दम लगा के बिल्कुल आपने भूल जाना है और फ्लेम कर दूंगी लो। अब मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। अब इसकी हम क्या करेंगे, एक बार फिर साइडें चेंज करेंगे। टाइम आप बिल्कुल काउंट करते जाइएगा, क्योंकि ये चिकन नहीं है, ये मटन है। ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा और जो है, और जब ये पक जाएगा तो जब खाएंगे इसके ऊपर फिर से नींबू निचोड़ के इमली की चटनी के साथ, ओए होए होए, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में मुझे याद रखा करें, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ। और जो है ये देखें, तो आपके एक बटन दबाने से मेरी तो लाइफ चेंज हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग बहुत मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो इस तरह से साइडें चेंज कर लेंगे। ये देखें, गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो गया। फिर ढक्कन बंद करेंगे। फिर दूसरी साइड को मैंने कम से कम 15 मिनट का टाइम दिया था। 15 मिनट के बाद दोबारा आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। एक साइड तो इसकी माशाल्लाह से 15 मिनट का जिसको मैंने टाइम दिया डन हो गई है। पहले वाली साइड जिसको 10 मिनट का टाइम दिया था, मज़ीद उसको 10 मिनट अब मैं और मज़ीद कुक करूँगी। ये समझ लें कि तकरीबन 35 से 40 मिनट आपने इनको बिल्कुल बारीक आंच पे, नीचे मैंने तवा रखा हुआ है, तवा रख के ये देखिए इस तरह से
آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ برابر برابر اس کو جو ہے سیکوینس میں جو ہے سیک لگے، اور بالکل ہیٹ بالکل دم والی فلیم پہ اس کو آپ نے پکانا ہے۔ یہ دیکھیں، اب دوبارہ میں اس کو ڈھکن لگاؤں گی 5 سے 6 منٹ کا، اور یہ ماشاءاللہ سے ڈن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، آپ اس کی فائنل لک مس مت کیجیے گا، کیونکہ منہ میں ابھی سے پانی آ رہا ہے، اور اتنا یہ ڈیلیشیس اور اتنا لذیذ۔ اف، جب میں نے کھایا تو یقین کریں ہاتھ نہیں رک رہے تھے، دل کر رہا تھا سارا میں کھا جاؤں، لیکن میں نے صرف 2 چانپیں کھائی تھی۔ آپ کو مزے کی بات بتا رہی ہوں۔ یہ اس کی فائنل لک ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری وقتاً فوقتاً جو ہے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی۔ بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا۔ خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اسی طرح سے خوبصورت ڈشز میں اور اچھی سی پریزنٹیشن میں کھانا سرو کیا کریں گھر والوں کو، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں، یہ کتنا سافٹ ہے، کتنا جوسی ہے، اور کتنا لذیذ بنا ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آئیے اب مل کے کھاتے ہیں اس کو، مزے سے آپ بھی بنائیں اور جو ہے گھر والوں کو بھی بنا کے کھلائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔